हेलो जी, दिस इज एंड वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली दो स्क्रिप्ट्स के बारे में। एक हमारे पास सिस्टम्स लिमिटेड है एंड दूसरी हमारे पास एवंसियन लिमिटेड है। किसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, किसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया और किस में वॉल्यूम्स क्या लग रहे हैं, किसका क्या फ्यूचर हो सकता है। टेक्निकली हम वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके मज़ीद फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या बन सकती हैं और ये कितने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं और कर भी सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें एवंसियन की, तो आरएसआई का आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा। आरएसआई का थोड़ा चार्ट लिमिट्स वगैरह डिफरेंट दिख रही होंगी। अपर लिमिट इसकी कोई आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लोअर लिमिट ही नज़र आ रही होगी। अगर आपको नहीं पता, आ, मैंने अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर की है आरएसआई लाइका प्रो में। तो आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको आरएसआई की ये वीडियो नज़र आ जाएगी। यहाँ तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्रीमियम फ्री The crypto स्मार्ट industry मनी moves fast. टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में जाएंगे तो आपको ये आरएसआई प्रो टिप्स की एक वीडियो मिलेगी। ये ज़रूर देखें कि आरएसआई को किस तरह यूज़ करते हैं। प्लस मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक स्ट्रेटजी वीडियो, जो मैं काफ़ी अर्से तक यूज़ करता रहा हूँ और अभी भी जब मुझे इस तरह का सेटअप मिलता है मैं यूज़ करता हूँ। मज़ीद हमने फ्री टेक्निकल कोर्स बना रहे हैं तो उसको भी आप ज़रूर देखें। और इस तरह का कोर्स आई गारंटी यू कि यूट्यूब पे पाकिस्तान में आपको बहुत कम मिलेगा। टेक्निकल्स हर जगह सेम करते हैं। आप बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, आप निफ्टी 50 में कर रहे हैं, आप नैस्डैक में कर रहे हैं, आप फॉरेक्स में कर रहे हैं, आप पीएसएक्स में कर रहे हैं, आपको हमेशा टेक्निकल सेम दिखेंगे। तो ये चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इस तरह की वीडियोस, स्ट्रेटजी वीडियोस बनाता रहता हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें आपका ही भला है और आप लोगों को मज़ीद कंटेंट, वैल्यू प्रोवाइडिंग कंटेंट मिलेगा। थोड़ा सा ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स के बारे में बात करें, एक सिस्टम्स लिमिटेड की बात करें तो सिस्टम्स लिमिटेड में हमने देखा है कि डेली में हमें एक कोई कंसोलिडेशन टाइप ऑफ फेस समझ लें या एक बॉक्स स्ट्रक्चरिंग समझ लें, आपको देखने को मिल रही है। हेयर यू कैन सी कि प्राइस एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रही है और आरएसआई भी एक ही रेंज में हमारे पास कंसोलिडेट कर रहा है और ये हमारे पास तकरीबन 8-10% का मूव देता रहता है इस रेंज में। तो अब हमारे पास इसका क्या सिनेरियो बन सकता है और इसके बैकवर्ड डाटा से हमें क्या पता लगता है। फर्स्टली अगर हम डाटा देखें 2021 की बुल रैली का, तो इसने जो एक हाई डिफाइन किया था उसको तोड़ नहीं पाया, उसको फिर 2022 में इसने जाके तोड़ा। देन वी कैन सी कि जो इसने हाई डिफाइन किया था 2021 का, और देन 2022 में भी वो रेजिस्टेंस का काम किया, देन 2022 में उसने तोड़ ही दिया वो हाई। तो इसमें हमें एक मेजर ये रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट एक्ट करना स्टार्ट हो गई और वही हमारे पास सपोर्ट 2024 तक चली। तो जिन्होंने इस सपोर्ट पे, इसको सपोर्ट लेवल जिनको पता होता कि ये हम सपोर्ट लेवल है, इस पे बाइंग की होती तो उनके पास इजी इजी 25% गेंस, 30% गेंस, देन हमारे पास इवन 40% गेंस भी हमें देखने को मिलते। तो ये तो बात होगी कि 2022 की जो रेजिस्टेंस लेवल थी वो आगे 2023 और 24 के लिए सपोर्ट लेवल बनी। वीकली चार्ट देख रहा हूँ। देन अगर इसी को हम कन्वर्ट करें अब रियल टाइम सिनेरियो में कि यही चीज़ क्या हमें रिपीट होती दिख रही है कि नहीं, अगर यही देखें तो ये एक रेजिस्टेंस इसने क्रिएट की हुई थी तकरीबन 2022 में क्रिएट की थी जब इसने एक हाई लगाया था और देन इसने 2024 में वो रेजिस्टेंस तोड़ दी है। तो हम क्या सिमिलर बिहेवियर यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो इसका रेजिस्टेंस था और इसने तोड़ दिया है, यही जो एक है रेंज आपका 2025 और 26 के लिए सपोर्ट का काम भी करेगी। तो क्या आप प्रीवियस डाटा से देखकर ये चीज़ बता सकते हैं? एक अगर हम पाथ बनाने की कोशिश करें तो अगर आप इस तरह देखें तो ये क्या हमारे पास इस तरह का पाथ बनता दिख रहा है आप लोगों को और ये इस तरह कंटिन्यू होगा। वीनो सिस्टम्स एक फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है और टेक सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, वन ऑफ द जायंट्स है और पीएसएक्स में लिस्टेड है। तो हमें ये अगर इन लेवल्स पे मिले जो कि
491 से 515 516 के लेवल है फॉर लॉन्गर टर्म, तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और आप यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट अ 10% डाउन फ्रॉम हेयर। और हम अगर देखें तो 2021 का जो हाई इसने लगाया था, तो मैक्सिमम जो नीचे गया था ये 25-26% गया था। देन 2022 का जो हाई लगाया था ये मैक्सिमम नीचे गया था, तो 23-24 नहीं बल्कि यहाँ पे 28-29% गया था। तो हम यही यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम 25-26-27%, 28% नीचे जा सकता है। तो इट विल बी अ ग्रेटर रेंज फॉर यू गाइस। कहीं आपको यहाँ पर सिस्टम्स मिले तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन एंड रिलाइंग अपॉन द पास्ट हिस्टोरिकल डाटा। लेकिन एक चीज़ इसमें समझने वाली अभी कंसर्निंग चीज़ है, वो ये है कि हमारे पास जब भी इसने ये ब्रेकआउट लेग दी है, ये ब्रेकआउट लेग, और हमारे पास यहाँ पर इस ब्रेकआउट लेग में इसने कोई भी इस तरह का रीजन नहीं छोड़ा जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स बनते हो। और अगर कोई रीजन छोड़ा है फेयर वैल्यू गैप्स का, लाइक ये गैप क्रिएट किया है, तो उसको मार्केट फिल करने आई भी है। लेकिन इस सिनेरियो में हमारे पास सिस्टम्स में इस लेग में ये थोड़ा अलग सिनेरियो बनता दिख रहा है। उसका ये रीज़न है कि ये एक तो बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, और उसके नीचे देखो तो ये आपके पास थोड़ा सा, अगर इस रीजन को मार्क करो तो ये आपका सेलिंग ऑर्डर फ्लो रीजन है, जो कि बहुत हाई डिमांड हो सकता है। 411 से 457 का रीजन बहुत हाई डिमांड रीजन हो सकता है सिस्टम्स के लिए। तो अगर यहाँ पर ये टैप करेगा तो बहुत मैसिव एग्रेसिव बाइंग देखने को आपको मिलेगी सिस्टम्स लिमिटेड में। सो फॉर नाउ अगर हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए सिस्टम्स को एक्यूमुलेट करना है, तो हम समथिंग लाइक दिस स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि मैंने 20% यहाँ पर डाल दिया, जो भी मैंने सिस्टम्स के लिए इन्वेस्टमेंट सोची हुई है यहाँ पे, मीन्स करंट प्राइस पे 561 पे। देन 20% मैंने डाल दिया ये जो हमारे पास सपोर्ट जोन था 491 से 515 तक, और बाकी रेस्ट ऑफ द 60% मैं इस रीजन में डालूंगा, जो कि मेरे पास रीजन एक अहम हमारे पास सप्लाई जोन है, जो कि हमारे पास 395 से 460 का जोन है। और इससे नीचे जाएगा तो सिस्टम्स मजीद इससे नीचे नहीं जा सकता, और पॉसिबिलिटी भी नहीं है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिस्टम्स हमारे इस फ्लो को फिल करने आए ही। उसकी एक और एग्जांपल मैं आप दिखाता हूँ। अगर आप इस लेग अप को देखें, ये जो इसने लेग क्रिएट की थी, तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि छोटे छोटे फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं। ये फेयर वैल्यू गैप बना है, देन दिस वन इज़ अ फेयर वैल्यू गैप। एंड यू कैन सी कि हमारे पास ये जो फ्लो था ये कभी भी आज तक हमारे पास फिल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हाई डिमांड है सिस्टम्स की। सिस्टम्स लिमिटेड का स्टॉक 200, 300, 200, 250 की प्राइस पे नहीं आ सकता था। और जिन्होंने भी क्यूमुलेट करना था उन्होंने छोटे छोटे फेयर वैल्यू गैप्स लाइक दिस वन, ये एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया और उसी का आगे फिल किया, उसका ऑर्डर्स उठा लिए। देन यू कैन सी कि ये एक फेयर वैल्यू गैप था, उन्होंने यहाँ से भी फिल किया, ये विक देख सकते हैं आप, और यहाँ से ऑर्डर्स उठा लिए। और जो नीचे जो नहीं कर सकते थे उन्होंने छोड़ दिए। देन सिमिलरली हेयर, ये गैप था, ये यहाँ पे फिल हुआ। देन वी कैन सी ये गैप था और ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये भी फिल हुआ। देन इस तरह आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दिखेंगी। अब मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ, जो 90% पॉसिबिलिटी हो सकती है कि, अच्छा वीकली चार्ट है तो इसको थोड़ा टाइम लग सकता है पॉसिबिलिटी को होने में, कि कुछ ये अभी इस तरह आ रहा है ना, तो कुछ यहाँ पर टैप करेगा, देन ऊपर बाउंस बैक करेगा। लेकिन देखने वाली इसमें ये चीज़ है कि यहाँ पर टैप करके ये करेगा क्या। यहाँ पर इसको एक बड़ी विक क्रिएट करनी चाहिए जो कि मैक्सिमम इस फेयर वैल्यू गैप के ऑर्डर्स उठाए, और देन हमारे पास एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल फॉर्मेशन दे, और ये हैमर हमारे पास ग्रीन हो। ठीक है, तो जिस तरह हमें यहाँ पर एक विक देखने को मिली थी इस तरह, और एक बॉडी देखने को मिली थी इसकी, क्लियरली आप देखें तो ये इस तरह था हमारे पास सिनेरियो, और ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था
जो फिल हुआ यहाँ पर, राइट। तो सिस्टम्स में हम ये बात इस सिनेरियो को देख सकते हैं। होप सो समझ आया होगा। एवन सियोन के बारे में देखें तो इसमें हमने वही स्ट्रेटजी यूज़ की है जो मैंने RSI प्रो टिप्स वाली वीडियो में डिस्कस की है। जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देखें। तो वी कैन सी के एक जो डेली में हमारे पास स्ट्रक्चरिंग कुछ दिख रही है, वो एक क्लियर स्ट्रक्चरिंग दिख रही है कि ये एक डाउन ट्रेंड में था और ये इसका चैनल बना हुआ था। देन इसने अपने चैनल को ब्रेक किया और अब जो इसने चैनल बनाया हुआ है वो एक अपवर्ड्स का चैनल इसने बनाया हुआ है। ये डाउनवर्ड्स के चैनल को हम रिमूव कर देते हैं और इसका ये अपवर्ड्स का चैनल अभी हमारे पास बनता दिख रहा है। नाउ वी कैन सी कि इस चैनल का जो एक ट्रेंड लाइन है, जो कि हम इसको ट्रेंड लाइन मान सकते हैं, दिस वन। तो ये एक ट्रेंड लाइन हमें बनती दिख रही है। अब इस चैनल को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमें पता है अपवर्ड्स चैनल है। अब उस ट्रेंड लाइन के पास पास जितना भी हमें एवंसियन मिल सकता है हम उसके क्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक तो इस चैनल की एक क्यूमुलेशन जोन है जो कि ट्रेंड लाइन के साथ मिल रही है, इंटरसेक्शन हो रहा है। और एक ये सपोर्ट लेवल है जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो आपके पास दो पॉसिबल एवंसियन को उठाने के सिनेरियो बन सकते हैं। एक जो जोन है वो है 53.28 से 54.31 का जोन, जो कि हमने देख लिया कि तकरीबन मिटिगेट हो भी चुका है। तो करंट प्राइस पे भी आप अगर एवंसियन को उठाएं तो आपके लिए एक बुरी प्राइस नहीं होगी। प्लस अगर हम यहाँ पर देखें, वी हैव 49.64 से 51.21 का जोन, जो कि इस प्राइस से तकरीबन 8% नीचे है। तो यू मस्ट हैव इनफ फंड्स कि आप यहाँ पर भी इसको एक्यूमुलेट कर सकें। तो इसके जो पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं, अच्छा मज़ीद एक बात थी कि इसको इतना रिट्रेस कर लेना चाहिए। और दो पॉसिबल सिनेरियोज में दोबारा डिस्कस करता हूँ। एक तो सिनेरियो वन ये है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट दे के दोबारा ऊपर निकल जाए और विद ट्रेंड लाइन सपोर्ट। लेकिन तब हमारे पास RSI की सिचुएशन ये होगी कि RSI 40 पे सपोर्ट बनाएगा। लेकिन इफ़ वी वांट इट के 30 पे सपोर्ट बनाए तो इसको कुछ इस तरह का सिनेरियो देना चाहिए हमें, जो कि एक दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर हम आवरली में देखें तो आवरली में ये अगेन हमारे पास तकरीबन 30 से नीचे भी जाके सपोर्ट लेवल इसने डिफाइन किया और ऊपर चला गया दोबारा। तो जो एक अच्छा रीजन बन सकता है आपके लिए वो करंट रीजन बन सकता है एक्यूमुलेशन का। एल्स आपके पास थोड़े फंड्स होने चाहिए ताकि आप एवंसियन को इस रीजन में भी, जो कि हमारा 49.64 से 51.21 का रीजन है, इसको एक्यूमुलेट कर सकें। मंथली और वीकली में देख लेते हैं। वीकली में हम देखें तो वी कैन क्लियरली सी, बल्कि मंथली में मैं इसको अगर आपको बताऊं तो ये हमारे पास एक खूबसूरत सा अपवर्ड्स चैनल बना हुआ है और कितना खूबसूरती से ये फॉर्मेशन दे रहा है अपनी अपवर्ड चैनल की। और मंथली में अपवर्ड्स का मतलब ये है कि ये ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन हमने देखा कि मंथली में बियरिश भी था, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, लेकिन ये रिवर्ट्स क्यों है? अगर आपने मेरी फिब रिट्रेसमेंट की वीडियो नहीं देखी, टेक्निकल कोर्स में वीडियो है, ये 50% तक रिट्रेस बैक किया है, ये 0.5% तक। और अगर आप यहाँ से इसको डाउन करें तो ये तकरीबन 50 to 60% बनता है। तो वहीं से इसने सपोर्ट ली है और इसको दोबारा एक अपवर्ड रैली इसने स्टार्ट की है। प्लस अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये जो एक अपवर्ड मोमेंटम से मूव आया था और इसका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एक सपोर्ट एरिया था, वो जो और रेजिस्टेंस एरिया था, उसी को सपोर्ट मार्क किया हमने। तो उस वहाँ से भी उसने सपोर्ट बनाई है। तो एक अच्छा रीजन एक्चुअली ये बन रहा था सपोर्ट का। तो मज़ीद इसके जो टारगेट्स रह सकते हैं वो आपके इस हाई के रह सकते हैं, 76 के टारगेट्स रह सकते हैं, तकरीबन 40%। तो इसको ज़रूर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, लेकिन नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, हमेशा कहता हूँ। ऑल्दो हमें सारी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही होती हैं, लेकिन मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकती है बिहेव। हम सारे स्टॉक मार्केट को प्रोबेबिलिटीज़ पे
रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें तो क्लियर हमें RSI भी हायर हाइज हायर लोज बनाता दिख रहा है। जब नीचे जा रहा था तो RSI लोअर हाइज लोअर लोज बनाता दिख रहा था, देन अब ये रिवर्ट बैक हो गया। तो वी कैन सी कि हमारे पास दोबारा इस तरह का कोई चैनल फॉर्मेशन बन सकती है। अगर KSE की बात करें तो KSE काफ़ी दिन से हमारे पास गिर रहा है, लेकिन तब से ये जो है एवंसियन, ये हमारे पास एक कंसोलिडेशन फेज़ में चला हुआ है और ये ज़्यादा अपने आप को गिरा नहीं रहा। इसी तरह का एक फेज़ में हमारे पास ये है और ये ज़्यादा अपने आप को गिरा नहीं रहा। तो ये आप देख सकते हैं और इसमें लॉन्गर रन के लिए आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं फॉर स्विंग एवंसियन में, और सिस्टम्स में आप लॉन्गर रन के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं अगर आप फंडामेंटल या फिर वैल्यू इन्वेस्टर हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी टेक्निकल एनालिसिस की। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो मस्ट सी दैट वीडियो। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप मैनेजर का लिंक है, प्रीमियम ग्रुप में ऐड होने के लिए उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलती है, और नेक्स्ट टाइम के लिए आपकी कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं वो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।